Question 9. What is the rationale for decentralization of power? Describe the functions of rural local governments. इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होने के लिए रैशनल क्या है, मतलब लॉजिक क्या है, क्या रीज़न दिया जाता है इसके लिए, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उससे लोकल गवर्नमेंट्स बनती हैं तो उनके फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है. जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट्स को दी जाती है, इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. इसका मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट, मतलब सेंट्रल जगहों पर पावर नहीं रहती और वो और छोटे छोटे यूनिट्स में बँट जाती है, तो इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. इसके पीछे आइडिया ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि लोकल लेवल पर बेहतर सेटल किए जा सकते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पर लोगों को अपनी लोकेलिटी में प्रॉब्लम्स पता होंगी, ये पता होगा कि उनके पास किस तरह की रिसोर्सेज हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और उन्हें ये भी पता होगा कि कहाँ पर ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे रैशनल क्या है. एक बड़ी कंट्री इंडिया की तरह ये 2 टियर्स पर नहीं चल सकती. सिर्फ 2 गवर्नमेंट के लेवल से इंडिया को चलाया नहीं जा सकता. इंडिया की स्टेट्स जो हैं वो कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि वो यूरोप की इंडिपेंडेंट कंट्रीज से भी बड़ी हैं, और इनमें से बहुत सारी स्टेट्स इंटरनली डाइवर्स हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारी क्लासेस के और बहुत सारी कास्ट्स, बहुत सारी एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं. इसीलिए स्टेट्स के अंदर पावर शेयरिंग का सिस्टम लाने की ज़रूरत है. इंडिया में फेडरल पावर को एक और लेवल में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के नीचे हो. यही लॉजिक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के पीछे. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि रूरल लोकल गवर्नमेंट्स के फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले तो वो डोमेस्टिक काम के लिए पानी सप्लाई करते हैं, फिर पब्लिक की हेल्थ और सैनिटेशन की देखभाल करते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक रोड्स को बनाना और उन्हें रिपेयर करना. नेक्स्ट, रोड्स पर और पब्लिक प्लेसेस में लाइटिंग होना, मतलब वहाँ पर लाइट्स जलाकर रखना जिससे कि ब्राइटनेस रहे. लास्टली, पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रेजिंग लैंड्स, फॉरेस्ट्स, पब्लिक वेल्स और टैंक्स का कंस्ट्रक्शन और रिपेयर, और ये देखना कि उनकी कंडीशन अच्छी रहे जिससे कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो. क्वेश्चन 10. व्हाट इज़ अ ग्राम सभा? डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ अ ग्राम सभा. ग्राम सभा एक बॉडी होती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक गांव के या फिर कुछ गांव के एक ग्रुप के सारे अडल्ट मेंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी 18 साल से बड़े लोग होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं. नेक्स्ट, ग्राम सभा के फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. उसके बाद वो पंचायत का काम सुपरवाइज़ करते हैं, मतलब ग्राम सभा देखती है कि पंचायत सही से काम कर रही है क्या नहीं. उसके बाद वो पंचायत का एनुअल बजट अप्रूव करते हैं, मतलब पंचायत जो है वो विलेज के कंस्ट्रक्शन पर या फिर सैनिटेशन पर कितने पैसे खर्च करेगी, उनका बजट क्या है, उसे ग्राम सभा अप्रूव करती है. लास्टली, वो ग्राम सभा की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है, मतलब वो ये जज करती है कि ग्राम सभा ने अपना काम सही से किया कि नहीं और उन्हें दोबारा इलेक्ट करना चाहिए या नहीं. क्वेश्चन 11. स्टेट एनी 2 अचीवमेंट्स एंड एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में पंचायती राज एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी को लेकर, और उसकी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं. सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन लोकल गवर्नमेंट्स को रिकग्नाइज़ करता है, एंड दिस हैज़ हेल्प टू डीपन द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. इसका मतलब है लोकल लेवल पर भी डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस हो रही है. नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और औरतें जो हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन लोकल लेवल पर बढ़ गई है, और इनके आवाज़ उठाने के लिए रिजर्वेशंस भी करे गए हैं जिससे कि और भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई है. नेक्स्ट,
पंचायती राज में डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं और एंथुजियास्टिकली होते हैं, मतलब इनमें बहुत जोश से सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ग्राम सभा रेगुलरली नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ग्राम सभा पंचायत को सुपरवाइज़ करती है, तो अगर ग्राम सभा रेगुलरली नहीं होगी तो पंचायत को कोई जज नहीं करेगा और कोई उनकी परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को सिग्निफिकेंट पावर्स नहीं दी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं दी हैं और एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं दिए, मतलब ना उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं ना ज़्यादा पैसे हैं जिससे कि वो कुछ एक्चुअल चेंजेस ला सकें। इसीलिए इंडिया अभी भी काफ़ी दूर है सेल्फ गवर्नमेंट को रियलाइज़ करने से, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का जो हमारे पास आइडियल है वो अभी भी बहुत अच्छे से लागू नहीं हुआ है, अभी वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत समय लगेगा। इसके साथ पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म ख़त्म होता है। थैंक यू।